नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्लोफेनेक के बारे में। सिक्लोफेनेक मेनली दर्द की दवाई है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं कि कैसे काम करता है, उपयोग क्या है, किनको लेनी चाहिए, किनको नहीं लेनी चाहिए, साइड इफेक्ट, खराब असर क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं ये ड्रग क्लास इसका कौन सा है। तो ये नसाइड्स के अंदर आता है फ्रेंड्स। नसाइड मीन्स होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना चुका है फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देख लेते हैं इसके कुछ कॉमन ब्रांड नेम के बारे में। तो डोलोकाइन के नाम से आता है, एसिनेक के नाम से आता है, और जीरोडोल के नाम से आता है, एसिक्लो के नाम से आता है, ठीक है, टोपनेक के नाम से आता है, और हिफनेक के भी नाम से आता है। तो ये इसके कुछ कॉमन ब्रांड नेम हो गए फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स होता है ये कैसे काम करता है। तो ये कैसे काम करता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस 2। साइक्लोऑक्सीजनेस 2 को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉक्स 2। तो ये क्या करता है, कॉक्स 2 जो होता है उसको इनहिबिट रोकने का काम करता है, इनहिबिटिंग करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। अब देख लेते हैं कि साइक्लोऑक्सीजनेस 2 को रोक के ये कैसे काम करता है। तो क्या है साइक्लोकॉक्स 2, कॉक्स 2 का फुल फॉर्म क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेस 2 बोलते हैं उसको। एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का जैसे ही निर्माण होता है तो इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर चालू हो जाता है शरीर में, ठीक है, जिसको सूजन दर्द बुखार बोल सकते हैं। तो सूजन दर्द बुखार को प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, पैदा करता है। तो हम क्या करेंगे, सिक्लोफेनेक का दवाई देंगे तो वो क्या करेंगे, कॉक्स 2 को ही क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। कॉक्स 2 जैसे ही रुक जाएगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं कर पाएगा, और जो सूजन दर्द बुखार होते रहेगा वो ठीक हो जाएगा। इसमें सूजन और बुखार को ये थोड़ा कम ठीक करता है फ्रेंड्स। दर्द को मेनली, ये दर्द की दवाई है, दर्द को मेनली ये ठीक करता है। इसको क्या करते हैं, बुखार जब किसी को है, ठीक है, तो दर्द और बुखार दोनों को कम करने के लिए इसको पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, और दर्द को कम करने के लिए इसको सिंगल भी दिया जाता है। तो अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में, डोज और खुराक के बारे में। तो इसका खुराक क्या है, टेबलेट फॉर्म में 100 mg का आता है फ्रेंड्स, और इंजेक्शन फॉर्म में 150 mg पर ml का आता है। अब देख लेते हैं रूट, दवा लेने का मार्ग क्या क्या है। जो तो टेबलेट फॉर्म है उसको ओरली लेंगे, और जो इंजेक्शन है उसको मेनली आईएम लेते हैं फ्रेंड्स, इंट्रामस्कुलर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में क्या हो, आईएम नहीं लगा सकते तो आईवी लगा देते हैं। लेकिन जब भी आईवी लगाते हैं तो 100 ml या 500 ml के ड्रिप में डाल के इसको स्लोली दिया जाता है, ठीक है। ये रहा इसके डोज के बारे में फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसके इंडिकेशन, यूजेस के बारे में, उपयोग के बारे में, कि कौन कौन से कंडीशन में इसको दे सकते हैं, या कौन कौन से दर्द में, बीमारी में इसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले है एल्कोलोजिंग स्पोंडिलाइटिस। एल्कोलोजिंग स्पोंडिलाइटिस का मतलब होता है ये एक प्रकार का गठिया है फ्रेंड्स, जो रीढ़ के हड्डी में होता है। रीढ़ के हड्डी में सूजन, दर्द और अकड़न पैदा करता है। तो इस कंडीशन में, इस टाइप का दर्द हो रहा है और सूजन हो रहा है, तब भी इस साइक्लोफेनेक को दे सकते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मीन्स होता है जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न पैदा हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, साइक्लोफेनेक दे सकते हैं। इसमें मेनली दो कंडीशन होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दो टाइप से होता है। इसमें फर्स्ट टाइप है इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, एज ज्यादा होने के कारण होता है, ओल्ड एज में ज्यादातर होता है ये। इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, सूख जाता है, जिसके कारण हड्डियों के घसरण से वहां पे सूजन, दर्द और अकड़न पैदा होता है। तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इस कंडीशन में भी, ठीक है, सूजन, दर्द और अकड़न पैदा हो रहा है तो हम एसिक्लोफेनेक दे सकते हैं। नेक्स्ट है रूमेटोइड अर्थराइटिस। रूमेटोइड अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे खुद के बॉडी के जॉइंट्स होता है, वहां पे अटैक करता है, जिसके कारण सूजन, दर्द, अकड़न पैदा होता है। तो उस कंडीशन में भी क्या है, सूजन, दर्द, अकड़न को दूर करने के लिए, ठीक है, साइक्लोफेनेक हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है मस्कुलोस्केलेटल पेन। हड्डियों और मांसपेशियों में जब दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इस साइक्लोफेनेक हम दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ऑपरेशन के बाद का दर्द। किसी को किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद जहां ऑपरेशन है उस जगह पे दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, ये साइक्लोफेनेक दे सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स कब कब हमें साइक्लोफेनेक दे सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे कंडीशन जिसमें हमको नहीं देना है, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन, वार्निंग और प्रिकॉशन देख लेते हैं, किनको नहीं देना है और सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से कंडीशन में नहीं देना है। तो एलर्जी टू नसाइड्स।
नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर आता है साइक्लोफेनेक। तो उनमें से किसी भी दवाई से पेशेंट को एलर्जी है तो हो सकता है कि इससे भी एलर्जी हो उसको, तो उस कंडीशन में साइक्लोफेनेक हम नहीं देंगे। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मीन्स क्या है, किसी के पेट में छाले पड़े हुए हैं तो उन छालों के कंडीशन में भी क्या करना है, हम साइक्लोफेनेक नहीं देंगे, ठीक है। लीवर एंड किडनी डिजीज, किसी को लीवर में और किडनी में किसी भी प्रकार की समस्या है तो हम क्या करेंगे, ये साइक्लोफेनेक उनको भी नहीं देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, शुड नॉट कंबाइंड विथ एल्कोहल, ठीक है। शराब पीने वाले को नहीं देना है या शराब के साथ मिक्स नहीं करना है। कोई शराब पिया है तो उसको साइक्लोफेनेक नहीं देना है, उस कंडीशन में उसको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कब कब नहीं देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ दवाइयों को साइक्लोफेनेक के साथ नहीं देना है, देंगे तो क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, एक दूसरे से रिएक्शन कर सकता है या डोज की मात्रा भी ज्यादा दोनों मिला के हो सकती है। तो वारफेरिन में नहीं देना है, वारफेरिन के साथ इसको, ठीक है। आइबुप्रोफेन के बाद साथ नहीं देना है, डाइक्लोफेनेक के साथ नहीं देना है। ये भी दर्द की सेम दवाई है तो डोज ज्यादा हो जाएगा और रिएक्शन भी कर सकते हैं तो नहीं देना है, ठीक है। कुछ और भी हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स बीपी कम करने की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है तो इसके साथ भी नहीं देना है। नेक्स्ट है एसी इनहिबिटर, यानी एसी इनहिबिटर्स भी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, बीपी कम करने का दवाई है, इसके साथ भी नहीं देना है। इससे भी बहुत सारा दवाइयाँ आती है। और मेथोट्रेक्सेट के साथ भी नहीं देना है। तो ये कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस हो गए, इनके साथ नहीं देना है साइक्लोफेनेक को, ठीक है। आप देख लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि खराब असर क्या क्या हो सकता है इसको लेने से। तो सबसे पहले कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में क्या है, नोजिया, उल्टी जैसा लग सकता है, ठीक है। ओमेटिंग, ओमेटिंग मीन्स होता है उल्टी होना, तो उल्टी भी हो सकता है। स्टमक पेन, पेट में दर्द भी हो सकता है। या फिर डिस्कम्फर्ट, पेट में क्या होता है, डिस्कम्फर्ट भी, परेशानी भी हो सकती है, ठीक है। हमारा जो पेट है उसमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरिया, दस्त भी हो सकता है और उसी टाइम पे दस्त हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, या तो दस्त हो जाएगा या तो कब्ज हो जाएगी, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो गए फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो सीरियस साइड इफेक्ट्स में क्या है, जीआई ब्लीडिंग हो सकता है, मुंह से लेकर गुदा तक, जहां से है मल द्वार होता है वहां तक, किसी जगह पे भी ज्यादा लंबे समय तक लेने से वहां ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ये इसका सीरियस साइड इफेक्ट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं लिवर डैमेज, लंबे समय तक इस्तेमाल करने से, ठीक है, लिवर में क्षति भी पहुंच सकती है, ये भी इसका सीरियस साइड इफेक्ट्स हो गया। और देख लेते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे स्किन में, त्वचा में दाने निकलना, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में परेशानी होना, तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स साइक्लोफेनेक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।